स्वस्ति इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूर्वाः। मैं हूं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। आज हम लोग पहुंचे हैं जमुई के एक निजी विवाह भवन में, जहां पे आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम बिक्री केंद्र प्रभारी प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। यहां पे इफ़को के बिहार प्रदेश के कुछ लोग यहां पे पहुंचे हैं, जो किसानों को कैसे खेती बेहतर ढंग से किया जाए, नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे तमाम कृषि के से जुड़े लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ ही साथ इफ़को के डेलीगेट भी यहाँ पे उपस्थित हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक हैं भास्कर सिंह, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आइए सुनेंगे कि वो लोग क्या इस मामले पर कहते हैं। आपको पूरी बात हम जानकारी दिलाते हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, और हमारे जो दर्शक हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से अभी जो हमारा राज्य योजना के तहत 24-25 प्रकार की योजनाएं थी, जिसमें से खरीफ के लिए योजनाएं थी। खरीफ का सीज़न अब ऑफिशियली सिर्फ प्रोडक्शन के लिए बचा है, मतलब उत्पादन के लिए बचा है। और अब ही जो सरकार की चल रही है वो 5 सितंबर तक दलहनी और तेलहनी फसल का कृषकों से जो भी डीबीटी पोर्टल पर निबंधित हैं उनसे एप्लीकेशन लिया जा रहा है। इसके बाद अभी जो हम लोगों को निर्देश मिला है उसमें सितंबर महीने में फिर गेहूं के बीज के लिए जो किसान इच्छुक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करवा लेके उनका लिया जाएगा, और तत्पश्चात गेहूं के अंतर्गत और सारे जो घटक होते हैं उसका हम किसान को लाभ देंगे। आपने इफ़को का डेलीगेट शब्द पहला प्रयोग किए, तो इफ़को किसानों की संस्था है। इफ़को में एक एक रुपया किसानों का शेयर के रूप में लगा हुआ है, यानी कि जो संस्था स्वयं किसान के द्वारा संचालित है वो तो किसान के हित के बारे में सोचेगी ही और किसान का हित करेगी भी। और इसी कड़ी में एक और जहां हम लोग आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री के आह्वान पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी के कड़ी में दूसरी ओर इफ़को के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय अवस्थी साहब के नेतृत्व में देश के किसानों के लिए देश के कृषि में कैसे कम मूल्य पर खेती किया जाए, किसानों को कैसे सुविधा हो और उन्नत कृषि हो, और इसके लिए नैनो यूरिया के रूप में इफ़को ने अवस्थी साहब के द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया है। और ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है, बरसों बरस के रिसर्च के बाद इसको बाज़ार में लाया गया है, इसको किसानों के बीच में लाया गया है। और देखिए, जहां एक और सब्सिडी के साथ यूरिया 266 रुपये 50 पैसा में मिलती है, और तथाकथित हमारे किसान नेता आरजेडी के नेता हैं, बिस्कोमान के चेयरमैन हैं, सहकारिता के प्रोधा हैं, और उनके द्वारा पूरे बिहार में भ्रम फैलाया जाता है कि बिस्कोमान ही सिर्फ 265 रुपया में बेचती है और 5 रुपया पल्लेदारी लेकर के 270 रुपया में बेचती है, और शेष सारी समितियां जो उनके भी शेयर होल्डर हैं पैक्स व्यापार मंडल के रूप में, वो भी महंगे दर पर खाद बेचती है। और ये दो अर्थी बात करके गलत खाद बेचती है, दो अर्थी बात करके सरकार को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। पूरे बिहार में अभी खास करके डीओ साहब भी बैठे हुए हैं, पूरा विक्रेता बंधु भी बैठा हुआ है। 266 रुपये 50 पैसे में सरकार के नीति को मानते हुए सारे विक्रेता, सारे समिति, सारे सहकारी संस्थाएं
266 रुपया में बेच रही है और वो कहते हैं कि 266 में ना बिक करके महंगे दरों पर सारे जगह बिक रही है। आप पूरे बिहार में 10% खाद का वितरण करते हैं किसानों के बीच में, 90% वितरण अन्य माध्यमों से होता है। पूरे बिहार में सरकार के नेतृत्व में, आदरणीय कृषि मंत्री के नेतृत्व में पूरे बिहार में और वितरकों ने ईमानदारी पूर्वक 266 रुपये 50 पैसे में बेचने का काम कर रही है। और सारे जगह यूरिया की उपलब्धता है। कहीं आर्टिफिशियल कमी दिखा करके कुछ जगहों पर जो पुराना आदत रहा है लोगों का, वो कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी बचने वाले नहीं हैं। और हम लोग सरकार के नीति के साथ हैं और इफको तो किसानों के साथ है और किसान के हित के लिए इफको किसान के द्वार तक खाद पहुंचाने का FRO व्यवस्था की है। FRO पहुंचा रही है, हर एक रिटेलर के दुकान तक खाद पहुंचा रही है। और इसलिए इफको के बारे में तो ये कहिए कि किसान की संस्था है और किसान के लिए है और किसान की सेवा के लिए है। भास्कर फिर बोलना चाह रहे हैं बिस्कोमान के चेयरमैन साहब के साथ। बैंक के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। सरकार को बदनाम करने का साजिश और इफको को बदनाम करने का साजिश ये चलने वाला नहीं है। सरकार का पहल है, सरकार की नीति है कि आज सारे समितियों को पहुंचा के खाद मिल रही है। इसलिए हम लोग को सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और बगल में DO साहब बैठे हुए हैं जमुई के, इनके प्रयास से, हम सबों के प्रयास से जमुई में सभी जगह 266 रुपया 50 पैसा में यूरिया बिक रहा है और सभी जगह उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। डीलर लोग जो है 266 टन जो बिक रहा है उससे खुश है? नहीं, खुश नहीं है, लेकिन ये हमारे राज्य सरकार का मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार का मामला है कि डीलर कमीशन बढ़े और इसके लिए आगे प्रयास किया जाएगा। कर सिंह आप जो परिचय दिए, हम इफको के डेलीगेट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रदेश मंच के प्रदेश के संयोजक हैं। साथ ही साथ अब चल रहा है डीलर, पूरे बिहार का डीलर एसोसिएशन, हम उसके प्रदेश के महासचिव भी इधर बनाए गए।